रौनक ने जो भी किया है उसकी सजा उसे मिली है। अंकिता ने उसे सजा दिलवाई है एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू। अंकिता इस घर की बहू है, वो रौनक की इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुम उसे इस घर से बाहर नहीं निकालोगी, ये मेरा फैसला है रुशाली। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि कुछ ही दिनों की बात है, सुनंदा ताई लंदन चली जाएंगी, उसके बाद मैं अंकिता को आसानी से घर से बाहर निकाल दूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं पूछेगा, राइट? ऐसा करने से पहले दिमाग से काम लो। नरेन ने अपनी कंपनी अंकिता के नाम कर दी है। अंकिता घर से बाहर चली जाएगी ना, तो उसके साथ साथ करोड़ों की कंपनी भी घर से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम दोनों का दाना पानी बंद हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट, तुम्हारा बेटा नरेन अंकिता से बहुत प्यार करता है रुशाली, वो उसके बगैर जी नहीं पाएगा। अंकिता के पीछे पीछे नरेन भी ये घर छोड़कर चला जाएगा। नरेन हु इज अ जीनियस, जो हर रोज तुम्हारे लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया तो कमा ही सकता है ना, वो भी चला जाएगा। उसके बाद तुम दोनों क्या करोगे, कभी सोचा है तुमने? फॉरगेट द इमोशंस, फॉरगेट द राइट थिंग टू डू। दिमाग से काम लो और अंकिता को इसी घर में रखो। मैं मानती हूं कि तुम दोनों ने पैसों से अंकिता को खरीदा, पर तुमने उसकी शादी भी तो करवाई ना नरेन के साथ। अब उन दोनों में एक पति पत्नी का रिश्ता बन गया है। नरेन उससे प्यार करता है, मन से वो उसे अपना चुका है। और रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते। नरेन और अंकिता का रिश्ता तुम्हें मानना ही होगा। और वैसे भी हर सास की जिंदगी में एक दिन आता है जब उसे अपना बेटा, अपना घर, अपनी बहू के हवाले करना होता है। आज तुम्हारे लिए वो दिन आ गया है रुशाली। एक्सेप्ट दिस ग्रेसफुली, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिसन टू मी रुशाली, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो सुनंदा ताई कह रही है वो सही है। सो फॉर नाउ जस्ट फॉलो हर, ओके? मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी यहाँ अंकिता। I'm going to make life hell for you. तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। मैम, योर डिनर इज रेडी। सॉरी डियर, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, तो डिनर मैं बाहर ही करूँ। ओके ठीक है मैम, बट घर आकर स्वीट डिश खा लीजिएगा। मॉम, या I want something from you. व्हाट? वो आपकी डार्क रेड कलर की लिपस्टिक है ना, वो और डायमंड इयररिंग्स जो लिमिटेड एडिशन वाली है। तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? यू आर सो यंग टू वेयर देम। Oh come on मॉम, मुझे भी तो स्टाइलिश दिखना है ना। बेबी यू ऑलरेडी स्टाइलिश। मॉम प्लीज। प्लीज पुष्टि, डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। तुम्हारी एज की लड़कियां डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती हैं, और वैसे भी तुम इतनी केयरलेस हो कि मैं अपने एक्सपेंसिव इयररिंग्स तुम्हें नहीं दे सकती। डैड को बोलकर अपने लिए नए खरीद लेना। तो आप भी नहीं खरीद सकते हो ना, ये वाली मुझे दे दो ना। पुष्टि जिद मत करो, तुम बच्ची हो, जब बड़ी हो जाओगी तो। मॉम प्लीज, मैं ना अभी बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी अगर इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है ना, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं की मॉडल नहीं हो। वो आपकी स्टूपिड सी फ्रेंड आपको मॉडल कहती है, तो आप अपने आप को मॉडल समझने लगी। शट अप पुष्टि, तुम मेरे साथ आर्गुमेंट कर रही हो अपनी मॉम के साथ। ये स्मार्टनेस दिखाई ना, तो सारी की सारी स्मार्टनेस यही निकाल दूं, फिर तुम्हारे आजू भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम्हारी आज की वजह से ना तुम इतना बिगड़ गई। पेरेंट्स के साथ बात करने की तमीज ही नहीं। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बहस करने के लिए वक्त नहीं है। आई एम गेटिंग लेट। मॉम प्लीज, मॉम आई हेट यू, मॉम आई हेट यू। हमेशा ऐसे करती है, खुद तो हीरोइन बन के घूमेगी, डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस, और
मुझसे एक्सपेक्ट करेगी कि मैं सीधी सादी घूमूं, पढ़ाई करूं? दिस इज नॉट फेयर ना। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। पुष्टि अपनी आई से ऐसे बात। एक्सक्यूज मी, तुम अपने काम से काम रखो। वो मेरी मॉम है, उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। और वैसे भी इस घर में यहाँ सब एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। तुम्हें आदत नहीं होगी ना, तुम न्यू हो, लेकिन आदत डाल लो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने तुम्हें हायर किया है, तुमने हमें नहीं। तो ये लेक्चर देना ना बंद करो और अपने काम से काम रखो, समझी? एक मिनट पुष्टि, क्या गलत कहा पिया ने? नीना तुम्हारी आई है और तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकती हो। You get that? Excuse me, Dad. मॉम भी तो इसी तरह बात करती है ना आजी और आजोबा से। अब उन्हें तो कुछ नहीं बोलते, फिर मुझे क्यों? हाँ? पुष्टि, पुष्टि! पिया, I'm sorry for her behavior. मैं उससे माफी मांगता हूँ। I'm really sorry. नो सर, इट्स फाइन। मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? सर, वैसे तो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मुझे नहीं पता मेरा आपसे इस मामले में बात करना सही होगा या गलत, बट आफ्टर ऑल इट्स योर पर्सनल मैटर सर। पर मुझे लगता है जो पुष्टि कह रही थी वो गलत नहीं है। उसने जो देखा, उसने जो सीखा, वो उसी को देखकर रिएक्ट कर रही है सर। यू नो सर, मेरी मॉम हमेशा कहती है कि जिस तरह से आप अपने बच्चों के सामने अपनी आई और बाबा से बात करेंगे, ठीक उसी तरह आपके बच्चे आपसे बात करेंगे सर, चाहे फिर वो इंडिया हो या कनाडा, इट्स ऑल द सेम। एंड आफ्टर ऑल इट्स अ सर्कल। आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी वहीं जाके ख़त्म होगी। सर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करें, तो पहले आपको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना होगा। अतु थैंक यू, आपने मेरा सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अंकिता, लेट मी मेक माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। जब मैं लंदन से यहाँ आई तब मुझे ये बताया गया कि हमारे परिवारों में एक सौदा हुआ है। मुझे ये बताया गया कि तुमने पैसों के लिए नरेन के साथ शादी की है। आई एक्सेप्टेड दैट एज अ फैक्ट। पर धीरे धीरे जब मैंने तुम्हारा बर्ताव देखा तब मेरा ओपिनियन चेंज होने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि तुम्हें नरेन की चिंता है, तुम इस परिवार की चिंता करती हो। और सबसे बड़ी बात, जब रौनक ने तुम्हारी बहन के साथ वो घटिया हरकत की, उस समय अगर तुम चाहती तो हमारे परिवार का फायदा उठा सकती थी, हमसे पैसे ऐड सकती थी, अपनी बहन की तरफ तुम अनदेखा कर सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उस समय तुमने सिर्फ अपनी बहन को न्याय देना चाहा। तब मैंने रियलाइज किया कि जो लड़की अपनी बहन को न्याय दिलाने की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो सकती है, वो लड़की अपने सारे रिश्ते उसी प्यार से और जिम्मेदारी से निभा सकती है। और जब कोर्ट में केस चल रहा था तब मैंने तुम्हें अपने हाथों से इस घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय हम सब तुम्हारे खिलाफ थे, यहां तक कि नरेन भी नहीं चाहता था कि तुम यहां रहो इस घर में। हम बार बार तुम्हारा अपमान कर रहे थे, पर फिर भी तुम वापस यहां चली आई। अपने लिए नहीं, नरेन के लिए। तुम उसकी सेहत के बारे में सोच रही थी, उसके बारे में सोच रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रही थी वो गलत था। I realize that you are loyal to Naren. You care for him. और तुम्हारी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो।
तू या घराची मोठी सुनबाई आहेस. मैं जानती हूं कि तुम नरेन से प्यार नहीं करती, शायद कभी नहीं करोगी उससे प्यार, पर तुम दोनों के बीच जो पति पत्नी का रिश्ता है, वो रिश्ता तुम जिम्मेदारी से निभाओगे, मुझे पूरा विश्वास है. पहली बार किसी इंसान को पहचानने में मुझसे गलती हुई अंकिता, और अपनी गलती स्वीकार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक और बात अंकिता, रौनक ने मानसी के साथ जो किया है वो तो मैं नहीं बदल सकती, पर मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ. आई एम सॉरी. तो अब हाथ मत जोड़िए. सिर्फ आपकी गलती नहीं थी, गलती मेरी भी थी. मैं आपको समझ ही नहीं पाई, मैं नहीं समझ पाई तो आपको. आई एम सॉरी. आज मुझे एक चीज पता चली कि इस घर में कोई ऐसा है जो सच का साथ देता है, तो और वो आप हैं. थैंक यू. अब हम दोनों के बीच जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई है. और कुछ कहना चाहती हो? माता अशीच इथे उभी राहणार आहेस का? अगर नखशी खान तो भिजली आहेस, कपडे बघ जरा. जाओ कपडे बदल कराओ वरना ठंड लग जाएगी. जाओ. अतु, अखंड सौभाग्यवती भव. शशांक मेरी बात तो सुन. देख कितनी अच्छी लड़की, कितना अच्छा रिश्ता आया तेरे लिए. देख तो सही, एक बार देखने में क्या हर्ज है बेटा. देख तू देखेगा नहीं तो तुझे कैसे समझेगा कैसी लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छा क्या देखूं मैं इनमें? एक बार देख तो ले, तू देखेगा तो तुझे समझेगा ना. ये तू क्या कर रही है आई? तूने कहा ना मीडिया में कि तू, मैंने क्या कहा? यही कि तू मेरी और मानसी की शादी के लिए तैयार है. शशांक मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. ये तो तुझे प्रेस वालों के सामने महान बनना था ना, इसलिए तूने कहा कि तू मानसी के साथ शादी करेगा. ठीक है, मैंने कहा मीडिया में, लेकिन जब मैं बोल रहा था मीडिया में तो तूने कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे लगा कि तुझे मंजूर है. मुझे ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, याद रखना. मैं चुप थी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस शादी से खुश हूँ या शादी के लिए हाँ कर दूंगी. वो तो मैं नरेन को देख के चुप बैठी थी, उसकी चालाकी देख रही थी. इतना चंट और चालाक लड़का है. उसे क्या लगा प्रेस वालों को चौल वालों के सामने लाएगा? तो क्या मैं प्रेशर में आके हाँ कर दूंगी इस शादी के लिए? कभी नहीं. वो जितना पागल दिखता है ना उतना पागल है नहीं. मुझे बेवकूफ बना के मानसी को मेरे घर की बहू बना देगा वो. मैं मानसी को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी. ये पता है चौल वाले क्या बोलते हैं? तुम्हारा शशांक इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी. फिर तुमने ऐसी कलंकित लड़की को अपने घर की बहू बनाने की कैसे सोची? शशांक, इन चौल वालों का मुंह बंद करना है ना तो तुझे मानसी का पीछा छोड़ना होगा बेटा. और तू प्रेस में क्या बोलेगी? सबके सामने बोल दिया है. अरे प्रेस वालों की तो फितरत ही ऐसी होती है. 2-4 दिन टीवी पे दिखाएंगे और न्यूज़पेपर में डाल देंगे और फिर हमारी वाहवाही लुटेंगे और फिर भूल जाएंगे. पर हमें तो इसी चौल में रहना है. और ये चौल वाले जब हमसे झगड़ा करेंगे या कुछ गलत बात करेंगे तो क्या प्रेस वाले हमें बचाने आएंगे? शशांक, मुझे 2 दिन के लिए भगवान नहीं बनना है, समझ रहा है ना तू? मुझे इस चौल में ही रहना है. यहाँ के लोगों के साथ में मुझे मिलजुल कर रहना है. ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मानसी को. शशांक, अगर उन्होंने झगड़ा किया हमसे और कहा कि तुम इस चौल के छोड़कर चले जाओ तो हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे? नहीं. हम बहुत छोटे लोग हैं शशांक. जो पैसे वाले हैं ना वो लोग कर सकते हैं. वो लोग अपने घर में ऐसी लड़की को स्वीकार कर लेंगे, पर हम जैसे लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे. हमें इस समाज में रहना है, इसलिए इन सब चीजों को एक्सेप्ट करके चलना होगा. तू समझ ही रहना बेटा. देखा, मेरी शादी मानसी से ही होगी और मैंने अपनी ये बात मीडिया को बोल दी. तो मेरा फैसला भी सुन ले. मानसी हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती. अगर मेरी शादी होगी तो मानसी से ही होगी, वरना मैं शादी करूंगा ही नहीं. समझी? अरे कौन समझाएगा इस पागल लड़के को?
कॉफी? या एक बैठो ना आना। सर कॉफी? थैंक यू। तुम्हें याद है BSN एसोसिएट्स, इस पर मैं रिसर्च कर रहा था तुम्हारे साथ। हाँ सर, ये तो वही है ना जो कस्टमाइज्ड होम बनाना चाहते हैं। हाँ, इनकी मेरे साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप बहुत एक्साइटेड हैं ना इस प्रोजेक्ट को लेके? टोटली। और तुम भी एक्साइटेड हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट क्लाइंट प्रेजेंटेशन है। सर नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ सर? मैं नहीं कर सकती सर। अरे क्यों नहीं कर सकती? मैंने अब तक किया नहीं कभी। तो क्या होता है, ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। नो नो सर, इतने बड़े लोग हैं, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं कैसे बोलूंगी उनके सामने? सॉरी सर, मैं नहीं करना चाहती। कौन बड़े लोग आना? तुम भूल जाती हो क्या? 200 करोड़ की शेयर्स है तुम्हारे पास, तुमसे बड़ा कोई नहीं है उस रूम में। ओके सर वो तो आपने आना, तुम प्रेजेंटेशन दे रही हो एंड दैट्स फाइनल एंड आई एम नॉट जोकिंग। माय नेम इज नरेन एंड आई एम नॉट जोकर। नो नो सर, मेरा मतलब आना। नो नो नो, हाँ हाँ कुछ भी नहीं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंस रखो। अच्छा ऐसा करते हैं, एक मॉक रिहर्सल कर लेते हैं। समझो कि ये कॉन्फ्रेंस रूम है और इधर उधर सर सर उधर सर, ये कॉफी छोड़ो सर मुझसे नहीं होगा सर, प्लीज मेरी बात। मैं बताता हूँ ना तुम्हें, इधर खड़ी हो। ये तुम्हारे पीछे प्रोजेक्टर चल रहा होगा। ओके, यहाँ बैठे होंगे मिस्टर भल्ला। इधर बैठे होंगे मिस्टर बासु। इधर वो झारखंड वाले हमारे मिस्टर पटनायक। ठीक है, और यहाँ पर हम बैठा देते हैं मिस्टर जोशी को। तो सबसे पहले तुम्हें पता है ना वो सजाजी जो मिस्टर भल्ला, वो तुमसे पूछेंगे। ओ मैडम जी गल दसो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਸਟਮਰ, ਉਹ किस तरह बेनिफिट करेंगे? तो कैन यू एक्सप्लेन? तो जनरली अगर देखा जाए तो बिल्डर जो प्रोजेक्ट बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे, उनकी पसंद के हिसाब से बनाएंगे। और जहाँ तक आपका टारगेट है वो मिडिल क्लास फैमिलीज है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज हमेशा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती है, और हमारे प्रोजेक्ट में किसी को भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड आना, वेरी गुड गोइंग। लेकिन तुम्हें पता है ना मिस्टर जोशी हमेशा टांग अड़ाते हैं हर बात पे और हंसते भी रहते हैं। वो तुमसे पूछेंगे મેમ તમારો પ્રેઝન્ટેશન તો સારો છે, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन कैसे होगा? सर गेन होगा, गेन क्यों नहीं होगा? आप एक बात बताइए, एक कस्टमर हमारे पास आएगा, हम उसे उसके हिसाब का घर देंगे, जैसा उसे चाहिए वैसा घर देंगे, तो डेफिनेटली बाहर जाएगा और 10 लोगों को ये चीज बताएगा, और 10 लोग फिर हमारे पास आएंगे और हमारा रिश्ता उनसे भी स्ट्रांग बनेगा। इसी तरह हमारा गेन होगा। वेरी गुड आना। मिस्टर बासु सीरियस टाइप। મિસિસ કોર્મોરકર ভালো છે, પ્રેઝન્ટેશન ખૂબ ભાলো છે ફોર એડવર્ટાઇઝિંગ, નોટ ફોર કસ્ટમર भूखा नहीं बनेगा, बुद्धू बनाया उसको। तुम कैसे बुद्धू बना रहे? सर सवाल ही उठता बुद्धू बनाने का किसी को। अगर हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम कस्टमाइज्ड होम बनाएंगे तो हम बनाएंगे, हम बिल्कुल कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे। जहां उन्हें बेडरूम चाहिए, जहां उन्हें बाथरूम चाहिए, जहां उन्हें पूजा घर चाहिए, हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। और सब बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जब वो पहले बार अपने घर में कदम रखेंगे तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो किसी फ्लैट में आए, उन्हें लगेगा कि वो अपने सपनों के घर में आए। आप कुछ बोलना चाहते हैं मिस्टर बासु? अरे इस पे क्या कोई बोलेगा, वो झारखंड वाले पटनायक जी वो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। अरे भाभी जी हम तो मान लिया आपकी बात टोटल, घर जाके खोलेंगे आज पूरी बोतल। वेरी गुड। तुम्हें पता है तुम्हें बहुत पोटेंशियल है और तुम्हें पोटेंशियल दिखाना चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी जिसे तुम ग्रैब कर लोगे। तुमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है एंड यू विल बी सुपर्ब, आई एम टेलिंग यू। नहीं सर, ये सब कुछ मैं आपके सामने बोल सकती हूँ, लेकिन वहां जाकर नहीं बोल पाऊंगी, मैं सब भूल जाऊंगी, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। अरे जब तुम मेरे सामने बोल सकती है तो इन लोगों के सामने भी बोल पाओगी। इनको इमेजिन कर लेना ऐसी। आना मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं सारी की सारी डिटेल्स दे देता हूँ अभी के अभी, ताकि तुम और कॉन्फिडेंट हो जाओ। एक मिनट, आमोर ये देखो, ये रहा आमोर का डिजाइन। कॉफी
हाँ ना, तुम एक काम करो, इसे साफ ही कर दो, हम फिर रिज्यूम करते हैं। ओके ओके सर। हेलो, हाँ शशांक, ओके, यू डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। ओके